Hello everyone, good morning. How are you all? This is Sunil Kumar Creative Stylist Hair Academy. I'm Sunil. So okay guys, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन विद कर्लिंग मशीन विद कर्ल पैटर्न। दोस्तों आप सभी लोगों की काफ़ी इस वीडियो के लिए काफ़ी कमेंट्स थे कि प्लीज़ आप इसका ट्यूटोरियल या फ्रंट वेरिएशन की वीडियो सर आप बना दीजिए हम सभी लोगों के लिए। सो आज हम आप लोगों के लिए वही लेके आए हैं। सो सबसे पहले आप लोगों ने पफ बना लेना है। पफ की बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे भी हैं, तो आप पफ की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये फ्रंट वेरिएशन के लिए बेसिकली आपको फ्रंट से जो है 3 फिंगर का गैप चाहिए एंड यहीं से आपने डायगोनल सेक्शन लेना है। इसे हम डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन कहते हैं। 1 फिंगर का थिक सेक्शन आप ले सकते हैं एंड कर्लिंग मशीन से क्लाइंब पैटर्न के साथ में या रोलिंग टेक्निक के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं। आउटवर्ड कर्ल करना है बट फ्रॉम द स्कैल्प। ये देखिए 1 फिंगर का थिक सेक्शन है ये अराउंड। तो सबसे पहले आपने ये टॉप पॉइंट से एक पतला सा सेक्शन लेना है, फिर उसी के बराबर में आपने पीछे अपने सेक्शन लेते चले जाना है। कंटिन्यूअसली आपने इसी टेक्निक को रिपीट करना है। सो ये हमने अराउंड 1 फिंगर का सेक्शन रखा है, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन या डायगोनल सेक्शन यू कैन से ऑल्सो। एंड इसको पहले आपने हेयर स्प्रे करना है। कोई सा भी होल्डिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 5 नंबर का, 6 लेवल का, टाफ्ट हो गया, नोवा हो गया, कोई भी होल्डिंग स्प्रे। देन आपने इसको आउटवर्ड कर्ल करना है बट स्कैल्प से। आप क्लाइंट को थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, थोड़ा आगे आके आपको करना है। इसको रूट से ही आपने घुमाना है, तो रूट से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे आप ताकि वो क्लाइंट की स्कैल्प को हार्म ना करे। सो यू हैव टू मेक द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैल्प। सो इसको आपने आउटवर्ड टेक्निक के साथ में, अगर आप क्लाइंट पैटर्न के साथ में बनाते हैं तो इसकी लुक थोड़ी और भी ज़्यादा बेटर आएगी एंड कर्ल्स के पैटर्न थोड़ा अलग लगेंगे। बट अगर आपको क्लैम्प पैटर्न के साथ में नहीं आता तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ रोलिंग टेक्निक ऑल्सो। केवल रोल टेक्निक के साथ में आप इसको कर सकते हैं, मतलब कर्लिंग मशीन के अराउंड ही, जैसे आप रोलिंग टेक्निक में नॉर्मल कर्ल्स आप जैसे बनाते हैं। सो सिमिलर टेक्निक आई एम जस्ट यूजिंग ऑन थर्ड सेक्शन। ये देखिए 1 फिंगर का थिक सेक्शन है ये अराउंड एंड सिमिलर बराबर सेक्शन हम लेते चले जा रहे हैं डायगोनल डायगोनल पीछे की तरफ। एंड इसको भी आप पहले कॉम करेंगे। स्प्रे किया हमने होल्डिंग स्प्रे, फिर इसको भी हम रूट से आउटवर्ड घुमा रहे हैं। ये अभी मैं 22 mm का टोंग यूज़ कर रहा हूँ। आप भी 22 mm या आपके पास में 19 mm की टोंग भी हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा इस टाइप के आपके कर्ल्स पैटर्न वेरिएशंस के लिए। उससे आपकी क्लाइंट की जो लुक है वो और भी ज़्यादा बेटर आएगी एंड कर्ल्स के पैटर्न और भी ज़्यादा टाइट आएंगे अगर 19 mm की है। अदरवाइज यू कैन यूज़ 22 mm ऑल्सो। इससे ज़्यादा मोटा टोंग अगर आप यूज़ करते हैं गाइस तो फ्रंट से काफ़ी हैवी वॉल्यूम आ जाता है। सो बेटर है कि आप 22 mm एंड बेस्ट एंड आइडियल रहती है कि आप 19 mm की टोंग आप यूज़ कर सकते हो। टेक्निक हम सिमिलर ही यूज़ कर रहे हैं, आउटवर्ड क्लैम्प पैटर्न फ्रॉम द स्कैल्प। ये देखिए पूरा रोल नहीं करना आपने, बाद में एजेस पॉइंट को आप जस्ट रोल करके घुमा सकते हैं एंड सभी सेक्शंस को हम रोल करके टॉप पॉइंट पे हम इसको होल्ड कर रहे हैं और बाद में हम इनको क्लाइंट के फेस के हिसाब से इसको सेट करेंगे। जो भी क्लाइंट के फेस पे लुक बेटर लगेगी, टॉप पे, मिड एंगल पे या लोवेस्ट एंगल पे। सो सिमिलर टेक्निक वी आर यूजिंग फ्रॉम अदर साइड। सो ये हमने डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लिया अगेन फ्रॉम सिमिलर पॉइंट टू पॉइंट आपने मैच करना है अदर साइड के सेक्शन से। तो ये हमने एक और सेक्शन लिया कुछ इस तरीके से, स्प्रे किया अभी हमने इसमें होल्डिंग स्प्रे 5 नंबर का, टाफ्ट हो गया एंड कोई सा भी होल्डिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में इजीली अवेलेबल हो। इसको भी हम आउटवर्ड की तरफ कर्ल्स कर रहे हैं, सी पीछे की तरफ आउटवर्ड। सेक्शन देखो हम अभी अपोजिट साइड है तो सेक्शन हमने पीछे की तरफ, जहाँ जो टोंग की कॉर्ड है उसके साइड में हमने सेक्शन अवे फ्रॉम फेस हमने रखा हुआ है। ये देखिए इसको भी हमने होल्ड कर लिया है। सिमिलर थिकनेस का सेक्शन हम लेते चले जाएंगे वन फिंगर का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपकी जो सेक्शन आप ले रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए अदर साइड से। सो देखिए मैं अदर साइड से बिल्कुल इसको मैच कर रहा हूँ। सो मांग टिका है चाहे माथा पट्टी है उसके साथ में भी आप ये फ्रंट वेरिएशन दे सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है
और जिन क्लाइंट्स को जैसे कि प्लेन फ्रंट नहीं चाहिए होते हैं या जिनको थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक चाहिए या कर्ल्स पैटर्न के साथ में थोड़ा उनको कर्ली या सिंपल लुक नहीं पसंद आती है, कर्ली लुक उनको ज़्यादा पसंद आती है, तो डेफिनेटली आप उसको बना सकते हैं। एंड अगर ऐसे मोटे मोटे कर्ल्स क्लाइंट को नहीं चाहिए तो आप इसको फिंगर कॉम का करके भी या छोटे छोटे कर्ल्स में डिफाइन करके भी आप लाइक थोड़ा सा जैसे कि आपकी हॉट स्टिक से कर्ल्स आते हैं पमिंग काइंड ऑफ लुक या नेचुरल वेवी टेक्सचर भी आप क्लाइंट के ऑल बैक सिचुएशन में, ऑल बैक में सेंटर पार्टीशन के साथ, साइड पार्टीशन के साथ में आप प्ले कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं आता है क्लाइंट को तो आपके पास में ऑप्शनल है अदर फ्रंट वेरिएशन बनाने के भी। सो सिमिलर टेक्निक के साथ में आप इसको जो है बैकवर्ड की तरफ आपने लेके चले जाना है एंड टेक्निक हम सिमिलर ही यूज़ कर रहे हैं, आउटवर्ड क्लैम्प कर्ल्स पैटर्न, नहीं तो रोलिंग टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में 22 का टोंग नहीं है, 19 का भी नहीं है, तो कोनिकल टोंग आता है जो थोड़ा सा आगे से टेप पर आगे से पतला और बैक पॉइंट से थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। सो यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो, कोनिकल टोंग जिसे हम कहते हैं। सो कुछ सिमिलर टेक्निक से ये देखिए इस साइड से फिर हम अगेन कर्ल्स कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपने पहले स्प्रे करना है एंड इसको भी हम कर्ल्स करेंगे। स्प्रे करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके कर्ल्स जो है वो रूट एरिया से नहीं होंगे दोस्तों। सो फर्स्ट आपने इसमें स्प्रे करना है, देन उसको अच्छे से एक आपने कॉम करना है एंड कोशिश करें आपको कर्ल्स जो है वो रूट एरिया से ही करने हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, आउटवर्ड अपने कर्ल करने हैं अवे फ्रॉम फेस। ये देखिए, तो जैसे हम सेक्शन ले रहे हैं उसी के एंगल में हमने टोंग मशीन भी रखनी है, एंगल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सेक्शन लिया है एग्जैक्टली वैसे ही हमने टोंग रखी हुई है ताकि आपका कर्ल्स रूट एरिया से ही बने। ये देखिए, तो आपने जितने सेक्शन आप इस साइड से ले रहे हैं लेफ्ट साइड से, सिमिलर सेक्शन यू हैव टू टेक फ्रॉम राइट साइड आल्सो। सो ये हम आउटवर्ड कर्ल कर रहे हैं, ये लास्ट सेक्शन है हमारा। अगर आपके इधर 6 निकलते हैं तो अदर साइड से भी आपने 6 निकालने हैं। अगर आप इसके इस साइड से अगर 5 निकल रहे हैं तो उधर भी आपने 5 निकालने हैं। डिपेंड ऑन डेंसिटी एक्चुअली, कि कितना डेंसिटी क्लाइंट के हेयर पे है, तो वो मैटर करता है। कोशिश करें कम से कम आप 5 कर्ल्स एक साइड की तरफ बना पाएँ तो ये अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत ब्रॉड कर्ल्स बनाते हैं तो उसकी लुक अच्छी नहीं आती है। सो बेटर है अगर क्लाइंट का डेंस है बाल तो ही आप इस फ्रंट वेरिएशन को क्लाइंट के हेयर पे दें। अगर डेंसिटी कम है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आप कोशिश करें कोई अदर फ्रंट वेरिएशन आप दे सकते हैं क्लाइंट के फेस पे। अब आपने हिट एंड ट्रायल करना है ऊपर की तरफ, मिड में या लो में, किधर क्लाइंट के फेस पे ज़्यादा बेटर लुक आ रही है। क्लाइंट का अगर आप थोड़ा फॉल में देते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लुक आएगी, अगर आप मिड पॉइंट पे देते हैं थोड़ी सी शार्प लुक आएगी, एंड अगर आप बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में या वी शेप में देते हैं जैसे कि फ्रंट से आप देखोगे या टॉप एंगल से, तो हम इसको दोनों कर्ल्स को वी टाइप्स ऑफ शेप में ले रहे हैं। जैसे आपने सेक्शन लिया है उसी एंगल में हम इसको सेट कर रहे हैं। सो उससे भी थोड़ा लाइक शार्प लुक आएगी एंड मेकअप जैसे है तो मेकअप अच्छे से एनहांस होगा एंड क्लाइंट के फेस पे थोड़ी शार्प लुक आएगी एंड लुक काफ़ी अच्छा आएगा। बट आपको उसको क्लाइंट के फेस के हिसाब से सेट करना है। तो मैं एक एक कर्ल्स को क्लाइंट के फेस के हिसाब से पफ से मर्ज करते हुए, बैलेंस करते हुए मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इन कर्ल्स को आप सेट कर सकते हैं। सो ये हम कर्ल्स को सेट कर रहे हैं सिमिलर टेक्निक के साथ। सो आई एम जस्ट यूजिंग हेयर स्प्रे ऑल्सो, कि छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स आते हैं उनको कंट्रोल करना है। अभी हम इनको टेम्पररी सेटिंग दे रहे हैं। दोनों तरफ आपने पहले कर्ल्स को टेम्पररी सेटिंग करनी है विथ होल्डिंग यू पिन्स। यू पिन्स का आप यूज़ कर सकते हैं कर्ल्स को होल्ड करने के लिए। एंड जैसे ही आपकी दोनों तरफ से लुक इवन आ जाती है एंड मिरर में आप चेक करेंगे कि बोथ साइड इज़ लुकिंग सेम और नॉट। अगर ये सेम लग रहे हैं, लुक अच्छा आ रहा है, सिमिलर एंगल पे हैं, फ्रेमिंग पे हैं, देन आप सभी सेक्शंस को एक एक करके आपने फाइन इनविजिबल पिन्स या यू पिन से भी आप लॉक कर सकते हैं, बट फाइन इनविजिबल पिन ज़्यादा बेटर रहेगी। एंड उसके बाद में आपने सभी सेक्शन को एक साथ ट्विस्ट करना है एंड बॉब पिन से आपने टाइट करके इसको लॉक कर लेना होता है। सो ये देखिए अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। सभी कर्ल्स एक दूसरे से अटैचेबल हैं, बीच में आप लोगों ने डिस्टेंस नहीं देना। मिरर में चेक करते हुए आप इनकी सेटिंग करेंगे। सिमिलर
टेक्निक वी आर यूजिंग फ्रॉम अदर साइड। सी सिमिलर एंगल में आपने दोनों साइड के सेक्शन लगाने हैं। वी शेप में हम इसको सेट कर रहे हैं। ये देखिए मैं यू पिन अभी मैं पफ के ऊपर अंदर हमने लॉन्ग स्टफिंग भी लगाई है, बिकॉज ये ब्राइडल है तो दुपट्टा सेटिंग आप करेंगे तो उसके लिए लॉन्ग स्टफ आपको टॉप पॉइंट पे लगाना पड़ेगा अंदर से फॉर दुपट्टा की होल्डिंग के लिए। सो ये देखिए हम जैसे हमने सेक्शन लिए थे, सिमिलर टेक्निक वी आर यूजिंग फ्रॉम अदर साइड। हम इसको कर्ल्स को टर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको श्रिंक करके खींच के पुल करके आपने इसको सेट करना है ताकि जो है वो ज़्यादा फेस से आउट ना हो। एंड कोशिश करेंगे आपके ये कर्ल्स के जैसे आपने पफ बनाया है तो ये कर्ल्स ज़्यादा आउट ऑफ फेस ना जाए। आप इसको खींच के आपने इसको श्रिंक करना है, इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। सो आप इसको पुल कर सकते हैं, देन इसका वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फ्लफी नहीं होएगा। सो यू कैन गिव दीज ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस, क्लाइंट के फेस के हिसाब से यू कैन सेट। सो ये आउटवर्ड कर्ल हम कर रहे हैं कि ये हमने बोथ ऑफ साइड से एक एक करके देखो आपने सेटिंग बिठानी है। कोशिश करेंगे आप कि दोनों तरफ की लुक जो है सिमिलर हो। ये करने के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके कि तभी कर्ल्स की लुक इक्वल आएगी जब आप दोनों तरफ के सेक्शन इवन रखेंगे, इक्वल रखेंगे। आपके करने का वे एंड टेक्निक एंड आपका जो बॉडी पोजीशन है वो भी बहुत मैटर करता है इस हेयर स्टाइलिंग के लिए। सो छोटी छोटी बातें बहुत आपने ध्यान में रखनी होती है। सो कुछ इस तरीके से इसकी जो है दोस्तों लुक आएगी। ये देखिए अब हम जो है पफ के ऊपर जहां हमने स्टफिंग लगाई है फाइन इनविजिबल पिंस का हम यूज़ कर रहे हैं। इन एक एक कर्ल्स को हम लॉक कर रहे हैं। ये फाइन इनविजिबल पिंस को जैसे हम लॉक करके उसको जो है पफ के ऊपर ही हम अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो यू पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ नीचे स्टफिंग है तो यू पिंस या जूड़ा पिन जिसे आप कहते हैं उससे भी आप इसको टॉप पॉइंट पे लॉक कर सकते हैं। छोटी जूड़ा पिन का आप यूज़ कर सकते हैं इसकी लॉकिंग के लिए। बैक पॉइंट पे जाके हमने इन सभी सेक्शन को एक साथ ग्रिप किया है एंड उसको हम बॉब पिन से हमने इसको क्रिस क्रॉस करके लॉक कर लिया। सी थोड़ा सा स्प्रे भी आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा होल्डिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए। छोटे छोटे फ्लाई है इसको भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही आपने उसको जो है सेट करना है। छोटे छोटे फ्लाई है इसको इन कर्ल्स के बीच में ही आप उसको डेकोरेट करेंगे। सो सिमिलर टेक्निक का आप अदर साइड से भी आप यूज़ करेंगे। कर्ल्स के पैटर्न इक्वल एक ही एंगल में होने चाहिए, काइंड ऑफ वी शेप में। आप देख सकते हैं मांग टिक्का सेंटर पे है एंड वी टाइप ऑफ शेप आपने सेक्शन की रखी हुई है एंड बराबर एंगल पे थोड़ा सा शार्प लुक के लिए। एंड ये हमने इसको हम सभी हेयर को एक साथ ट्विस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं एंड इसको ट्विस्ट करने के बाद आप सिमिलर बैक पॉइंट पे जाएंगे एंड इसको बॉब पिन से आपने क्रिस एंड क्रॉस करके आपने लॉक कर लेना है। तो इससे फ्रंट जैसे कि दुपट्टा सेटिंग करेंगे गर्ल्स या जो भी दुपट्टा आप रखेंगे तो उससे आपका फ्रंट वेरिएशन ख़राब नहीं होएगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पफ के ऊपर आप फाइन इनविजिबल पिन से इसको लॉक भी कर रहे हैं तो इससे आपके जो कर्ल्स हैं वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगे। सो ये बैक पॉइंट पे आ गए हैं गाइज हम। अब ये जो आपने सारे सेक्शंस पिनअप किए गए सेक्शंस हैं या जो हेयर हैं पिनअप किए गए हेयर, इनसे आप क्लाइंट के हेयर का आप बेस बना लेंगे। चाहे तो आप डोनट या आप वो स्टफिंग वगैरह भी लगा सकते हो। ये हमने क्लाइंट का हेयर का बैक कॉम्ब करके जो है हमने बेस तैयार किया है कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। सो इसको हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं एंड आप इसको अपने हिसाब से जितना बड़ा बन आपको चाहिए, जितना बड़ा बेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप जो है बन बना सकते हैं। ये देखिए हमने फुली बैक कॉम्ब कर लिया है इसको एंड राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग विद द नेट। ये हमने छोटा सा नेट है इसको हमने बन को कवर कर लिया है। यू पिन से हम इसको चारों तरफ से लॉक कर रहे हैं। सही कुछ इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से लॉक करेंगे। यू पिन से भी आप इसको लॉक कर सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर क्लाइंट के हेड का सपोर्ट लेके। सो ये अभी हमने बेस बना लिया है एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन एंड विल यूज ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक ओवर हियर। इसको आपने स्ट्रेट हेयर पे हम ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास में कम समय होता है तो वहाँ पे ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल होती है। कम से कम आप 10 मिनट में एक जोड़ा आप तैयार कर सकते हो जब आपके पास में समय नहीं होता, ब्राइडल बना रहे हो, लो बन आप बना रहे हैं, मैसी बन आप बना रहे हैं, तो ये टेक्निक काफ़ी काम आती है और काफ़ी अच्छा इसका जो है आउटपुट लुक आता है मैसी बन्स का। ये देखिए हमने इसको ट्विस्ट किया एंड दोनों साइड से आप इसको फ्लफी बनाना है। आप कई एंगल से इसको
पुलिंग आउट कर सकते हैं, पुल इट आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपने फुली बेस को कवर कर लेना है। अब आप चाहे तो उसमें एक पैटर्न के हिसाब से आप ले जा सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल आप इसको ले जाओ सभी सेक्शन को, तो ये वर्टिकल की लुक में बनेगा। चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल आप सेक्शन रख सकते हो सेक्शन को, तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप का आपका बन जाएगा। ये ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक आपकी हॉरिजॉन्टल दिखेगी। स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल लाइन में आप बना सकते हो, और नहीं तो आप रैंडमली भी इसको बस आपने कर्ल्स के बेस को आपने कवर करना होता है, तब भी इसकी लुक जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। अभी हम जो है इसको किसी पैटर्न के साथ में नहीं, बस हम बेस को कवर कर रहे हैं विद यूजिंग ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक। एंड स्ट्रेट हेयर के ऊपर ही सपोज हमारे पास में समय नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में, तो हम इसको फटाफट से कवर कर रहे हैं। हेयर स्प्रे भी आपने साथ साथ करना है। कोशिश करें फ्लाई फ्रिजी हेयर को एक साथ कंट्रोल करने की जब आप वॉकिंग हैं, तो बाद में नहीं तो, क्योंकि छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स कंट्रोल नहीं होते। राइट नाउ सिमिलर आई एम जस्ट यूजिंग ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक। ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हम इसको फ्लफी कर रहे हैं बेसिकली। जब आप इसको डार्क हेयर पे आप काम कर रहे होते हैं, तो ये फ्रिजी जो छोटे छोटे फ्रिजी हेयर होते हैं ये बहुत कम विजिबल होते हैं इन डार्क हेयर। ब्लॉन्ड हेयर में थोड़ा आपको सफाई से काम करना पड़ता है। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सिमिलर टेक्निक एंड बेस को हम कवर कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपने कंप्लीट बेस को कवर करना है और आपका बन जो है तैयार हो जाएगा। चारों तरफ से आप गजरा की सेटिंग दे सकते हो, थोड़ा सा वाइट गजरास जो होते हैं, या फ्लावर सेटिंग आप देना चाहते हो कॉर्नर टू कॉर्नर, चाहे आप रोजेस लगा लो, चाहे आप कार्नेशन लगा सकते हैं, किसी भी टाइप के फ्लावर्स जो क्लाइंट चाहती है तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर पर आप लगा सकते हो, तो उसकी काफ़ी अच्छी लुक आती है। ये देखिए हमने ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया है। तो सिमिलर टेक्निक के साथ में हम इसको यूज़ करके जस्ट राउंड राउंड हमने इसको जो है घुमाया है टेक्निक को, एंड इसके ऊपर हम इसको कवर कर रहे हैं। अब बन की गोलाई को आपने ध्यान में रखना है, जहाँ पे सेक्शन की नीड होगी वहीं पे आप सेक्शन को प्लेसमेंट देंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग बन का शेप बहुत मैटर करता है। अब देखिए ऑलमोस्ट हमने सारा इसको कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। लोवेस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा ये वॉल्यूम की कमी हमें लग रही है, विल कवर इन लोवेस्ट पॉइंट ऑल्सो। सिमिलर टेक्निक का यूज़ करेंगे हम लोवेस्ट पॉइंट की कवरेज के लिए भी। ये हमारे पास में रेस्ट हेयर अभी बचे हुए हैं, तो इन पे भी आपने सिमिलर टेक्निक का यूज़ करना है और बन को आपने कवर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट सेक्शन है। Okay guys, we are using similar technique on this section. This is our last section. Similar twist and pulling technique का हम यूज करेंगे। ये देखिए इसको भी हम just twist and pulling technique इसमें यूज कर रहे हैं। Similar technique and hold spray. Right now I'm just using Silhouette Scotch Silhouette hair spray. It's 5 number hold power. It's very strong and will give you dry effect. थोड़ा काफी strong है ये hair spray, अच्छा है। You can buy from online also. ये आपने डाउन पॉइंट्स में जस्ट आपने इसको कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपने देख लेना है बन में जहाँ भी आपको सेक्शन की नीड हो, वहीं पे आपने उसमें कवरेज दिखा लेनी है। दिस इज ऑलमोस्ट डन एंड दिस इज आवर कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग गाइस। कुछ इस तरीके की इसकी लास्ट में जो है लुक आने वाली है। ये है हमारी कंप्लीट ब्राइडल लुक। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। ओके दोस्तों, दिस इज आवर कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग, दिस इज द फाइनल लुक। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।